सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कर्मों के फल को भोगने से कोई नहीं बच पाया। हम जो भी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा ही होता है, क्यों? तो मैं ये बता दूं कि ये जो होता है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय और न जाने कितने मनुष्य का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बन सके। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगा, लेकिन उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और वह सभी इसी सोच में रहते हैं कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। तभी राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी क्षण न जाने कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना और सब क्यों नहीं? वह सभी राजा बनने योग्य तो थे। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वे सभी गहन सोच विचार करने के बाद भी उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुँचते ही राजा को वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। तब राजा उस कुटिया के पास जा पहुँचे और उन्हें देखा कि वह साधु वहाँ बैठे हैं और आग के अंगारे खा रहे हैं। यह देखकर राजा चकित हो गए और राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने और मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना? साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, उनसे तुम अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ लेना। यह सुनकर राजा दूसरी साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसे ज़रूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के के तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वह एक गांव में जा पहुंचते हैं। थोड़ी ही समय बाद राजा को वह लड़का मिल जाता है। वह लड़का बहुत बीमार होता है। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि हे राजन, आप और हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और कई दिनों तक भूखे रहे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और वहाँ उपले में बहुत सारी चींटियाँ भी थी। जब हम रोटी बनाकर खाने लग गए तो हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे, वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हम आपको भोजन दे देंगे तो हम क्या अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला कि अगर हम आपको यह भोजन दे देंगे तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु हे राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इसी पुण्य के कारण ही तुम्हारा इस जन्म में राजा बने हो। रास्ते में जो अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए तुम्हें साधु मिले थे वह तुम्हारे ही पिछले जन्म के 2 भाई हैं।
तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपने अपने करने का फल मिलता है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, कर्मों के भोग की। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।